एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। वो इसलिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस बात से देखने वाले भी एग्री करेंगे और जो मुझे सुन रहे हैं वो भी एग्री करेंगे। अगर हम खुसूसन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर 26,980 फैमिली केसेस इस वक्त अंडर ट्रायल हैं कोर्ट में। और इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो तकरीबन 21,000 डिवोर्स केसेस सामने आए हैं इस साल अभी तक। और ये नंबर अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड येट कि कंप्लीट पूरे साल में कितने ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, डिवोर्स रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना बेहतर है डिवोर्स से, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप किस तरह से इफेक्ट करता है किसी भी औरत या मर्द के मेंटल हेल्थ को? इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। और फैमिली डायनामिक्स इतने ख़राब पाकिस्तान में क्यों होते जा रहे हैं और क्या वजूहात हैं कि इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नशवा मेकन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे ये तमाम तर सवालात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। यस, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और आई थिंक वी हैव सीन के डिवोर्स रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, not only in Pakistan, all over the world, especially in Pakistan. And I would say that Pakistan we have seen an increase in the divorce rates because of many reasons. I would say first thing is because cultural norms hamare change ho rahe hain, you know. The women gender roles are changing. Auratein jo hain are choosing their careers. We are allowing our daughters to get educated. We are letting our daughters to go to work. Ladkiyan are becoming more economically independent. And they don't want to stay in a toxic relationship. Yes. तो आप क्या समझते हैं कि toxic relationship exactly है क्या? How would you define it? Okay. So जब मेरे पास clients भी आते हैं, I mean I have clients जिनके they are going through toxic relationship. अच्छा, सबसे बड़ी important चीज़ जो मैं कहती हूँ कि you need to first of all understand what are the red flags of toxic relationship, ताकि आपको पता तो चले ना कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं कि नहीं। बिकॉज कई दफ़ा एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप just generally, I'm just telling you, it's not just with your partner, with your married. It can be with anyone, even in your workforce. It can be with people, with your parents, your sisters, brothers, your in-laws, you know. But now we have to focus on the couples. So toxic relationship के जो main जो 3 चीज़ें हैं indicators are controlling behavior, there is manipulation, there is emotionally abusive manipulative behaviors. So इससे ये क्या होता है कि जो one partner or the other, I'm not saying male or female, जो उनकी self esteem ख़त्म हो जाती है, you know, it robs them of their self confidence, their self awareness, even their self sanity. Okay, so अब controlling behaviors, I'm just. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें टॉक्सिक रिलेशनशिप के हवाले से, तो ज़्यादातर ऐसा हम देखते हैं या अपने इर्द गिर्द भी जब हम डिवोर्स केसेस देखते हैं तो एक औरत के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, ज़्यादातर उन ख़वातीन के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती हैं और जो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं और जो कहीं भी वर्क फोर्स में काम कर रही होती हैं, जो अपने खर्चे खुद उठा सकती हैं, जो अपने फैसले खुद ले सकती हैं। ऐसी ख़वातीन के ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि भाई वो घर नहीं बचा सकती। और जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो पहले वो खातून जो है उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि ज़रूर ये नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब तो भाई ये कमा सकती है, अब तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपने फैसले खुद लेती है, खुद मुख्तार हो गई है, तो अब ये मर्द के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस? ये वाकई ख़वातीन की हरदर्मी है क्या? वाकई जब औरतें कमाने लग जाती हैं या एम्पावर्ड हो जाती हैं तो उनका आप कह लें कि साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वो समझती हैं कि अब हमें मर्द की ज़रूरत नहीं, या फिर ये सिर्फ उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है? ये अवेयरनेस की इसके हवाले से ज़रूरत है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप शायद ख़वातीन उसके अंदर इसलिए रह रही हों क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और जब उनके पास ऑप्शन होता है तो फिर वो उससे निकलने का फैसला करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ कमाई, बट इट इज़ द अवेयरनेस। ठीक है, if a woman is in a situation where she might be physically abused, where she is not being understood by there's lack of intimacy, there's lack of communication, हो सकता है वो कमा के आ रही है घर और then all of the responsibility is shifted on her. She might have to, and I have seen that in many cases with my clients, कि वो कमा भी रही है, फिर वो बच्चों का भी सारा देख रही है, ठीक है ना, she is being penalized
तो ऐसे केस में कहा यह जाता है कि ना कमाओ, छोड़ दो, तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, अब मेन जिम्मेदारी तो तुम्हारी घर है, बच्चे हैं, पहले उसको आई थिंक अगर एक फॉर एग्जाम्पल इफ एक लड़की डॉक्टर बन गई, शी हैज गॉन थ्रू सो मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड अ वुमन should have a right if she wants to pursue a career or not, that's her right. ठीक है ना? And in a healthy relationship, जिस तरह औरत अपने husband को support करती है, ठीक है, in his career, ठीक है, even sometimes in difficult times, okay, वो career में आपके husband के ups and downs भी आते हैं, financial भी ups and downs आते हैं, a woman usually supports her. Same thing, we need to teach our sons to be supportive, to be understanding, to be respectful of the spouse, both ways. ठीक है, लड़कियों का भी यही करना चाहिए. आपकी बीवी है, if she's doing, you should be proud. You should actually celebrate each other's successes. That is also one of the key of a healthy relationship. अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें तो एक रिलेशनशिप में वो रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं? व्हाट आर द साइंस जिससे आप ये समझ सकें कि यूर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? बिकॉज बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसके अंदर आपको पता ही नहीं होता कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिंदगी गुजार रहे हैं. एज अ सेड, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स, ठीक है, you would see, for example, I'm just going to give you a very simple example, कि I can come up to you and say, oh my God, I love red dress on you. ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप रेड ड्रेस पहनती हैं. आप नहीं सॉरी रेड ड्रेस पहनती हैं, आप कहीं गई हैं और आपने वो रेड ड्रेस नहीं पहना जो आपके स्पाउस को पसंद है और आपने कोई और ड्रेस पहन ली. यू कैन कम टू दैट स्पाउस एंड से कि व्हाई डिड यू डू दैट, यू नो, व्हेन आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली यू नीड टू वेयर रेड ड्रेस. ठीक है, हो सकता है उस लड़की को पसंद ना आ रहा हो रेड ड्रेस ऑन देमसेल्फ. So this is a controlling behavior. एक ड्रामा चल रहा है. हाँ, तो otherwise he could have said कि perfectly fine, if you wanted to wear green, I'm happy. That green look really good on you. You know. अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है, पामाल नाम है इस ड्रामे का. अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर ना ऑडियंस जो है वो डिवाइडेड है. Yes. उसके अंदर जो बिहेवियर है लड़के का, उसके हवाले से खवातीन, खासतौर पे जो घरेलू खवातीन है वो डिवाइडेड है. वो कहती है सही तो कह रहा है, वो इसकी हरकतें भी तो देखो क्या कर रही है, ये हर काम उल्टा करती जा रही है. तो वो सही कहता है हमेशा, वो जो कह रहा है सही कह रहा है, और वो क्या करे, वो फिर कैसे रिएक्ट करे. लेकिन जो वो सिचुएशन है, अब उसके अंदर डिवीजन ये है कि दूसरी तरफ एक ये भी इस तरह के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो बहुत कंट्रोलिंग है और ये एक ऐसा रिलेशनशिप में वो लड़की रह रही है कि जिसके अंदर जिंदगी गुजारना मुश्किल है. व्हाट डू यू से? आई थिंक आई वुड से कि ही इज वेरी कंट्रोलिंग. And because he is so controlling, she has become very fearful. ठीक है, we all make mistakes as human beings. और उसमें आपने देखा है, just giving the example कि वो एक दफा she was out with her sister-in-law to a mall, and she got delayed. Not her fault कि उसकी, लेकिन उससे गलती भी हो रही है. उससे गलती हो गई ना. गलती होती नहीं है, हम सबसे होती है. We are human beings. What happened? She was crying. She was so fearful. Not to be very honest, but अब बेटी के लिए भी थी, मगर वो fear of being scolded by her husband was so much, and that husband was not understanding. He could have said, "It's perfectly fine. गलती होगी, कोई बात नहीं. You could have called me." If she was not fearful, she could have called him. You know, I'm late. I'm so sorry this happened. Can you pick him up? So what it created a very dysfunctional moment. But it's normal for so many people in Pakistan who are watching dramas. They're like कि उसकी गलती थी. That's what I'm saying, because sometimes we don't realize what are the toxic, because we all have actually go through the same kind of dysfunctional families ourselves. We have not seen supportive husbands or supportive wives. I'm not saying आज जो औरतें भी सपोर्टिव होती हैं, मर्द भी सपोर्टिव होते हैं, हस्बैंड्स भी होते हैं. आई एम नॉट सेइंग वन वे और द अदर. अच्छा, सिर्फ मर्द ही कंट्रोलिंग होते हैं या खवातीन भी कंट्रोलिंग? ऑफ कोर्स औरतें भी कंट्रोलिंग होती हैं, बट यूजुअली हमारी सोसाइटी में मोस्टली मर्द होते हैं, बट बोथ साइड्स पे हो सकते हैं. औरतें भी बहुत ट्रेड्स हमें पता है कि वो एक कंट्रोलिंग आदमी है. अब बहुत सी ऐसी अवेयरनेस भी आगे, इस तरह के ड्रामास भी बन रहे हैं, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि यार ये वाली जो चीजें है ना, ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती.
ख़वातीन ऐसा क्या करती हैं कि वो कंट्रोलिंग होती हैं? उनके कौन से ट्रेट्स होते हैं जिनसे पहचाना जा सके दिस वुमन इज़ वेरी कंट्रोलिंग? सेम काइंड ऑफ कंट्रोलिंग, जिस आप जेलसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सट्रीम जेलसी, पोजेसिवनेस, ठीक है, औरतों में भी बहुत होती है, दैट इज आल्सो वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर। कि अगर अगर वो हस्बैंड है और वो औरत हर वक्त कॉन्टिन्यूसली उस पर शक कर रही है, एंड आई हैव सीन केसेस, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हर वक्त शक कर रही है, उसका फ़ोन चेक कर रही है, उसके मैसेजेस चेक कर रही है, दिस इज ऑल्सो ए कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है। एक्सट्रीम पोजेसिवनेस एंड एक्सट्रीम काइंड ऑफ जेलसी, वो भी कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ठीक है। मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेल, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली टॉक्सिक बिहेवियर, और वी सी दैट इन वुमेन ऑल्सो। they basically they say out of गिल्ट, वो अपना गिल्ट उन पे डाल देती हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया, यू नो, फियर डाल देती हैं दूसरों पे। तो दिस इज ऑल्सो इमोशनल ब्लैकमेल इज ऑल्सो a toxic behavior, controlling behavior. It's a controlling, all these behaviors are toxic behaviors, you know, we should be aware of it.